हम दृष्टि दोष पढ़ाएंगे जो 10th में भी 12th का बहुत ही VIP क्वेश्चन है। बस इसे याद करना पड़ेगा। सुनो कैसे याद करते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन 10th 12th में क्या होता है, हमेशा रिपीट होता रहता है, हमेशा रिपीट होने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो दृष्टि दोष पढ़ाएंगे तो इसका कारण पढ़ाएंगे, काय होता है, इसका उपचार पढ़ाएंगे, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सब पढ़ाएंगे। तो देखो दृष्टि दोष किसे कहते हैं, पहले क्वेश्चन है दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दोष का दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया का कहलाती है, दृष्टि दोष कहलाती है। दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया का कहलाती है, देखने की क्रिया दृष्टि दोष कहलाती है। जैसे कि हमरा आंख में कोनो दोष बा कि हमरा मानता नहीं कि कोनो दोष बा, नजदीकी के या दूरी के दोष बा, जना कोनो वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखी, वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखी, एकरे का कहन सुन कि तारा दृष्टि दोष बावे, तारा आंख में कोनो ना कोनो प्रकार के दोष बा, ओकरे करे से दृष्टि दोष। ठीक है, तो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से ना दिखाई पड़ना दृष्टि दोष कहलाता है। ये दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया दृष्टि दोष कहलाता है। देखो किसी भी डिफिनीशन को पहले समझो क्या कहता है, उसके बाद उसे अपने से बनाओ, और अपने से अगर बना देते हो ना, 2-3 लाइन लिखो, उसको 2-3 लाइन लिखोगे ना, तुम्हारे नंबर पक्का, एक नंबर भी कोई नहीं काटेगा, पूरा नंबर का पूरा नंबर मिलेगा। 5 नंबर होगा तो 5 नंबर में, 2 नंबर होगा तो 2 नंबर में, मैंने छोटा है तो छोटा ही से लिखेंगे, 10 लाइन नहीं लिखेंगे, छोटा हो तो छोटा ही लिखेंगे, तो आपका नंबर कभी नहीं कटेगा। अपने से बनाकर लिखो, अनुभव करो कि इसका कर रहा है, अपना से बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा है। देखो तो दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष है, तो दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। क्या, तो दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो देखो दृष्टि दोष पहला होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। उसके बाद होता है जरा दृष्टि दोष। उसके बाद होता है अविंदुकता। ठीक है, दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष, अविंदुकता। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, जारा दूर दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष, अविंदुकता। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखे परंतु दूर नहीं। अब देखो ऐसे मत दे देना कि निकट है, निकट दृष्टि दोष, तो भाई निकट के दूरी ना लो, कि निकट वस्तु ना लो, कि स्पष्ट ना लो, कि निकट स्पष्ट ना लो, कि लेकिन गलती हो जी आपका ये भाई। देखो इससे देखकर हमको नहीं बताना, ये दूसरा हो जाता है नो। जब निकट कही तो दूर के ना लो की, और जब दूर कही तो निकट के ना लो की, उल्टा बोलता है। ठीक है, तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी परंतु दूर की नहीं दिखेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है,
दूर वस्तु स्पष्ट स्पष्ट दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। क्या होगा? परंतु निकट की नहीं, वही हुआ। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, निकट की नहीं। अब निकट जैसा वस्तु होगा तो निकट से देखा तो ना स्पष्ट दिखे, दूर लगा तो लोग की स्पष्ट ना होला, क्योंकि नजदीकी बाबे, क्योंकि ज्यादा लोग डॉक्टर किया तो डॉक्टर पूछेला कि कौन दोस्त बा, आपके नजदीकी है या दूर है, मतलब कि नजदीक के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है या दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है, तो दोनों में अलग अलग कारण, ठीक है। अब आता है जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष पर पढ़ाना है। देखो जारा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें निकट की दिखेगी लेकिन दूर की नहीं, इसमें दूर की दिखेगी निकट की नहीं। ए में निकट व दूर की वस्तु दोनों ही स्पष्ट नहीं दिखता है। न निकट के ही वस्तु स्पष्ट दिखी, ना दूर के ही वस्तु दिखी, यानी दूर हो को वस्तु ही तो, अन्यथा निकट वस्तु हो तो, दोनों ही कंडीशन में यानी दोनों ही परिस्थिति में वस्तु धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं जारा दोष। इसके कारण ना तो दूर की ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब बिंदुकता, अब बिंदुकता किससे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही वस्तु, इसमें एक ही वस्तु क्या होती है, भिन्न दिखाई पड़ती है। यानी एक ही वस्तु, ये मान लो कि हम वस्तु ले लिए, गोल वस्तु है, गोलाकार का है वस्तु, गोलाकार है, ठीक है, गोलाकार वस्तु है। इस वस्तु को हम देखेंगे लोग जो जिसमें बिंदुकता है, देखो बिंदुकता का पहचान कैसे करेंगे, इसको कौन सा दूसरा, तो ये वस्तु गोलाकार है, ठीक है, वो वस्तु दिखेगा ना, दिखेगा तो उसको वस्तु कभी गोला दिखेगा, गोलाकार दिखेगा, तो कभी जैसे कि आयताकार दिखेगा, ठीक है, कभी पतला माने ऐसे दिखेगा, कभी लंबे माने इसका आकृति कोई नहीं आएगी, जैसे ऐसे ऐसे कहीं दिखेगा, मतलब कि उसकी आकृति मतलब एक ही वस्तु मतलब अलग अलग देखी, अलग अलग आकार के देखो या किसी प्रकार से देखो, अलग अलग लौकी, ओकरे के कंडीशन अबिंदुकता, ठीक है। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया ना, हुआ स्पष्ट हुआ, स्पष्ट होना चाहिए। निकट यानी कि निकट के दिखी, दूर के ना, दूर के दिखी, निकट के ना, दूर के दिखी, निकट के ना। जारा ना निकट के दिखी ना दूर के दिखी, कौनो स्पष्ट ना दिखी। अबिंदुकता, इसमें एक ही को वस्तुआ के बार बार देख माने अलग अलग आकृति पर प्राप्त हुई, ठीक बा। अब एक दोसर जारा अबिंदुकता सभी दोष पढ़ लिए। अब देखो क्या पढ़ना है, तो एक एक पॉइंट डालेंगे कि इसमें सब में देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, कहां बनता है, जिसके कारण उसकी क्या होती है, उसमें दोष आ जाता है, ठीक है। तो इसमें वस्तु रेटिना के सामने बनता है, ठीक है, बनता है। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के सामने बनता है। कहां बनता है, रेटिना के सामने बनता है।
वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के सामने बनता है। इसमें वस्तु कहाँ बनता है? तो इसमें वस्तु रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, बनता है। ये एक बुढ़ापे के कारण बुढ़ापे का रोग है। यह एक बुढ़ापे का रोग है। बुढ़ापा हो जाने के कारण ना तो बिंदु आगे बनी ना पीछे बनी, मतलब दोनों ही स्थिति में ना बनेला, जाने कारण ना निकटे का वस्तु दिखी ना जरा, यानी इसको हम कह सकते हैं ना ये सामने बनता है ना ही पीछे ही बनता है, ठीक है, ना सामने वा ना पीछे। इसमें तो रेटिना, तो ये रेटिना से भिन्न दूरियों पर बनता है, ठीक है। ये रेटिना के सामने बनता है जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। ये रेटिना के पीछे बनता है जिसके कारण दूर दृष्टि दोष होता है। ये ना तो पीछे या सामने ज्यादा दृष्टि, मेरा निकट के बिंदु तथा दूर के बिंदु को खो देता है। ये रेटिना से क्या होता है? ये रेटिना से भिन्न दूरियों बनता है। और ये जान ले, अब बिंदुकता है ना, ये एक मानसिक संतुलन खो जाने से होता है। ये मानसिक संतुलन मतलब पागलपन या कुछ भी हो जाना, मानसिक संतुलन खो दी जाना के कारण अविंदुकता दृष्टि दोष होला, ठीक है। अब चलो इसका कारण पढ़ेंगे, काहे होता है, माने इसका नेत्र लेंस का, एक नंबर में नेत्र लेंस का बड़ा हो जाना, अर्थात हम कहें तो क्या हो जाएगा, इसमें कहें तो नेत्र गोलकारिया व रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाना। क्या हो जाना? नेत्र गोलक व रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना, ठीक है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूसरा कारण है नेत्र गोलक का मोटा हो जाना, अर्थात कि दोनों के बीच की दूरी का हो जाना, बढ़ जाना। अब इसमें देखो कारण ही दे रहे ना, पहला इसमें भी उल्टा होगा, देखो इसका उल्टा होगा, नेत्र लेंस का छोटा हो जाना, अर्थात कहे तो नेत्र गोलाकार व रेटिना के बीच दूरी घट जाना। दूसरा हम कह सकते हैं कि नेत्र गोलकार का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाए तो दूरी का हुई घट जाए, हमें दूरी बढ़ जाता जाना के कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता, हमें दूरी घट जाता जाना के कारण दूर दृष्टि दोष होता। समझ स्पष्ट होगा? अब देखो ज्यादा दृष्टि दोष किसके कारण होता है?
तो जारा दृष्टि दोष किसका है? तो कारण नेत्र लेंस की प्रत्यास्था खो जाने तथा का तो सिलियरी पेशिया का समंजन क्षमता घट जाने से होता है। नेत्र लेंस की प्रत्यास्था खो जाने से तथा सिलियरी पेशिया का समंजन क्षमता घट जाने से होता है। इसका कारण, तो इसका कारण यही है मानसिक संतुलन बिगड़ जाना। बिगड़ जाने के कारण होता है। अब पढ़ेंगे उपचार। अब क्या पढ़ेंगे? उपचार पढ़ेंगे। उपचार पढ़ेंगे। तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हम उचित फोकस वाले अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। इसमें उपचार उचित फोकस वाले उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार या उपयोग करेंगे। इसमें उपचार मतलब जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो इसमें करेंगे बाइफोकल लेंस का। बाइफोकल लेंस, फोकल बोलो या फोकस बोलो, सही बराबर है, ठीक है। इसमें बेलन उपचार बेलनकार चश्मे, बेलनकार लेंस का उपयोग। इसमें उत्तल लेंस निकट के लिए, दूर के लिए, उपचार के लिए उत्तल बाइफोकल्स जारा और बिंदुकता के लिए बेलनकार लेंस, ठीक है। दृष्टि दोष को दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया को दृष्टि दोष को पूरा विस्तार से बताए। दृष्टि दोष को पूरा विस्तार से बताए। अब ऐसे विस्तार से कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। विस्तार से पूरा बता दिए हैं। इसका हम पहले कारण, इसका परिभाषा लिखवा दिए, कारण बता दिए, कारण में 2-3 कारण बताए, उपचार बता दिए, होता कैसे है, इसका उपचार कैसे करें, निकट का बता दिए, दृष्टि दोष का बता दिए। देखो इसको बोलते हैं दूर बोलो या दीर्घ, इसे दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष बतिया बराबर होता है, ठीक है। तो सब बता दिए। अगले वीडियो में इससे और अच्छे क्वेश्चन को, टॉप क्वेश्चन जो हमेशा लड़ जाए वैसे क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे। बस आपको बस कुछ याद नहीं रखना है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको याद ये रखना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी है आपको याद रखना। ये आपको याद रख लेते हैं, आप जिंदगी में बहुत आगे ले जाएंगे। ये याद रखिए, ये याद रखने वाली चीज है।